ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुरीदके में मरकज़े तैयबा को उड़ाया गया। ये जो आतंकी ठिकाने थे, ये आतंकी ठिकाने आप सामान्य मत समझिए, ये बड़े आलीशान आतंकी ठिकाने निर्मित करके रखे गए थे। इन आतंकी ठिकानों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें होती थी, लेकिन इन सब जगहों को ध्वस्त कर दिया गया है। कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को गांव को था, जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है। यह नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अभी इस वक्त हमले की इतलात आ रही हैं। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, डीजी ISPR साहब ने भी उसको कंफर्म किया है। पंजाब में इमरजेंसी लग चुकी है, सियालकोट में हाई अलर्ट है, अस्पतालों में हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाई अलर्ट है, मुजफ्फराबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। पाकिस्तान के 5 शहरों पर अटैक हुए, मस्जिदों के ऊपर अटैक किया गया और शोहदा जो है उनकी मुकम्मल तादाद जो है हमारे पास नहीं है सर-ए-10। मेरा ख्याल है मरकज़े सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर का ये सेंटर 3 एकड़ के इलाके में एक बहुत ही शानदार आतंकी ठिकाना बनाया गया था, लेकिन तबाह कर दिया गया है उसे। तरफा मुआहदे हैं वो भी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। तो उन मुआहदों में तो LOC भी है, तो क्या हमें LOC का मुआहदा ख़त्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी आज़ाद कराएं? देखिए, आप किस चीज़ से बचाएंगे, मैं फिर आपको कहता हूँ, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और इराक के, ईरान के इराक के जो भी है उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किस लिए हमने बताया है, वो क्यों हमने बनाए हैं? इसलिए कि ये एक दिन आना था। लेकिन सर, हमने देखा है कि जब भी इंडिया ने जारहियत की है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी फ़ौज, बसल्ला फ़ौज जो है वो जवाब तो देंगी, बल्कि वो घुस के जो है वो मारेंगे, हम घुस के मारेंगे वहाँ पर उनको। ये आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर पाकिस्तानी अफवाज और हमारे असला, हमारा जो है वो एटॉमिक असला, हमारे मिसाइल, ये जो भारतीय उस जारहियत को, उनके अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं? देखिए, मैंने आपको सीधे टर्म्स में कह दिया है, मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। दुश्मन चाहता है, अच्छा लड़ेंगे। हलाली साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए फिर? क्योंकि हम पर जंग तो वो मुसल्लत कर रहा है, वेपन तो वो बना रहा है पानी को। नहीं तो ठीक है, आपको वो, आप उनको बम करेंगे, वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बम कर देंगे।
भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बॉम्ब करेंगे उसका क्या असर होगा? तो देखिए, बात सीधी सादी है। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज़्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज़्यादा है। देखिए, ये सब बातें छोड़ें, सीधी सादी बात है। पाकिस्तानियों ने आँख खोल के और दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे बाद में, लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर लक्ष्य के आतंकवादी ठिकाना होने के पुख्ता सबूत है। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो वो पाकिस्तान किस तरह से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वो छाती ठोक कर कहता है कि तुम्हारे यहां आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे नहीं। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही अंतर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है जो सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज अमेरिका से लेकर इजराइल तक कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी दो रास्ते हैं कि बेहतर है कि वह आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े और इतिहास का हिस्सा। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। नमस्कार दोस्तों, पहलगांव में 28 पब्लिकों का शहादत का बदला कल रात भारतीय सरकार ने सूद समेत वापस ले लिया है। जी हां दोस्तों, पहलगांव में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत में शोक मनाया जा रहा था कि कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, इसी बात को लेकर भारत वाले सोच रहे थे। लेकिन कल भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक कर पूरे भारतीयों का बदला धीरे धीरे ले लिया है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान पर 9 बड़े हमले भारतीय सरकार ने एयर स्ट्राइक कर पूरी पाकिस्तान को हिला दी है। वहीं पाकिस्तान में इमरजेंसी भी लग गई है, कहीं पाकिस्तान का तख्ता पलट ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से ये लोग हमेशा से बार बार आतंकी हमले भारत में नाकाम साजिश दे रहे थे, इसे देखते हुए भारतीय सरकार ने इतने बड़े ठोस कदम उठाए हैं कि पूरी भारतीय पब्लिक आज खुश है। क्योंकि पहलगांव हमले का शहादत का बदला भारतीय सरकार ने 15 दिनों के बाद लगभग ले लिया है। और दोस्तों, हमें भी इन्हीं पल का इंतजार रहता था कि कब भारतीय सरकार पहलगांव हमले का बदला ले ले। तो वहीं दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर